माय फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राम कृष्ण का चरण में आप सभी का स्वागत है। और मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, कुछ बातें शेयर करनी थी। हुआ क्या कि ये जो मेरी क्लिप मैं लगाने वाली हूँ ना, वो क्लिप ना रक्षाबंधन के टाइम की थी, जब मैं जिस टाइम दौरान मैं घर गई थी। और क्या हुआ कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और ना मुझे जब मैं रूटीन में नहीं बनाती ब्लॉग ना, तो मुझे थोड़ी झिझक सी होने लग जाती है, और ना उतना पता भी नहीं और टाइम भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं डेली वीडियो शूट करूँ ये वाला हो नहीं पाता है। गाइस, मैं शॉर्ट की वीडियोस तो डालती हूँ, लेकिन ये लॉन्ग वाली वीडियोस की एडिटिंग और ये बहुत कुछ होता है, झमेला, घर के भी काम होते हैं ना, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यही है, बस ये है कि टाइम मिलता है, ये निकालना पड़ता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है मुझे। पहले मैं हफ्ते में दो दिन डाल रही थी, इसके बाद धीरे धीरे अब तो 10 दिन 15 दिन इस टाइप का कुछ हो जा रहा है। तो जब मैं घर गई थी ना, उस टाइम मैं 8 दिन रही थी, और राखी के दिन गई थी, और उसके बाद में संडे, राखी 19 को थी, और उसके बाद में नेक्स्ट संडे जब भी पढ़ा था तब आई थी घर। उस दौरान में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और फिलहाल मुझे घर से आए हुए भी 1 वीक हो चुका है। तो अभी जाके मैं टाइम निकाल करके मैंने सोचा कि जितनी भी मैंने क्लिप्स वगैरह ली थी, तो वो मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने अपनी रक्षाबंधन कैसे बनाई थी। मतलब रक्षाबंधन की क्लिप तो मैंने लगा दी थी, और उसके बाद मैं घर घर गई थी, क्या क्या एंजॉयमेंट की, मम्मी पापा के टाइम में, मतलब साथ मैंने समय बिताया गाइज। तो वही सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि आपको शेयर करूँ। और मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, और मुझे इतनी सही से ना ढंग से पता भी नहीं है, और सब कुछ अकेले करना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, और घर का भी काम होता है, तो मैं ना परेशान हो जाती हूँ। इसी वजह से ना मैं आजकल वीडियो को इग्नोर कर रही हूँ, और बाकी की चीज़ें देख रही हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया, और इसके बाद तो राखी भी गई गाइस, और जन्माष्टमी भी गई, लेकिन मेरी वीडियोज़ का काम अभी तक नहीं हुआ। मैं लोगों को देख रही हूँ, लोगों ने इतना सारा ढेर सारी वीडियोस बना बना के डाले हैं, तो मेरे को भी लगा कि नहीं, मुझे भी अपनी वो क्लिप बना देनी चाहिए थी गाइस। तो मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है बकवास। कभी कभी ऐसा लगता है ना, बोलते बोलते तोतला से जाती है, मतलब दोहरी दोहरी बातें जो होती है, तोतलापन उस टाइप का जाता है। और जब मैं अपनी वीडियो की साउंड सुनती हूँ ना, तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोलते बोलते मैं क्या बोल गई, मुझे ही नहीं समझ में आया, तो आप लोग कैसे समझ में आएगा। तो जो भी मिस्टेक है, धीरे धीरे वीडियोस और अच्छी करूँगी, और टाइम निकालूंगी कि डेली तो नहीं, लेकिन वीक में कम से कम 2 वीडियोस तो मैं डालो ही डालूँ। अब मेरी कोशिश रहेगी, मैं इग्नोर कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 दिन की वीडियोस मेरी जाए। तो अपनी ज़्यादा बातों को ना करते हुए, जो मैं घर गई थी उस दिन से लेके आने तक की क्लिप्स मैंने एक 1 वीक रही थी, तो सारी तो नहीं मिली, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मेरी वीडियोस को देखिए, जाके एंजॉय करिए, और फुल वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। तो चलते फिलहाल तो अपनी आगे की वीडियो देखने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और हम सभी खुश रहें। तो आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियोज़ में कि मैं राखी के टाइम पे घर आई हुई थी, तो फ़िलहाल मेरे मम्मी पापा यहाँ अकेले ही रहते हैं, तो भाई तो सब ड्यूटी चले जाते हैं। मम्मी का बात करने वाला मिलने वाला कोई उतना नहीं है, उनका मन नहीं लगता है, इसलिए मम्मी ने बोला कुछ दिन मेरे पास रुक जा। तो इस वजह से मैं करीबन में 1 हफ़्ता यहाँ पे रुकी हुई थी, कि उन्हीं टाइम की क्लिप है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो फिलहाल वीडियो को एंजॉय करिए, पूरी वीडियोस को देखिएगा। तो ये मॉर्निंग का टाइम, और मैं उठी, और ये देखा आपने, मायके में जब रहो तो इसी तरह से कोई चिंता कोई फिक्र नहीं रहती है। मम्मी यहाँ पे खाना बना रही थी, पापा तैयार हो रहे थे ड्यूटी वगैरह जाने के लिए, और भाई भी ड्यूटी जाने वाला था। तो सुबह का टाइम है, अगर दुकान है तो सुबह के लिए मॉर्निंग का दूध लेने जाता है वो डेयरी से, कि डेयरी पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो करीबन वो 6 बजे उठ के चला जाता है, लेकिन 1-2 घंटा उसे लाइन लगा के लेना ही पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है डेयरी तक। तो फिलहाल पापा बाथरूम में थे, छोटा भाई भी कुछ काम कर रहा था वॉशरूम वगैरह, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। मम्मी खाना बना रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ गई, जब तक ये वॉशरूम वगैरह करके आएंगे। इसके बाद सबका लाइन और नंबर लगा हुआ था। तो फिलहाल तो मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं यहाँ पर सुबह सुबह उठी, करीबन में सुबह क्या ये 8 बज रहे थे। तो पापा नहा धोआ करके पूजा कर रहे थे, और मैं यहाँ पे कुछ टाइम बैठी, फिर मैंने यहाँ पे मॉर्निंग का बिल आ गया यहाँ पे घर का,
और यही मैं देख रही थी, कुछ टाइम पास कर रही थी। ये देखा, मेरी मम्मी को दिखाया, मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी देखो 800 का बिल आया। मम्मी एकदम से चौंक गई। मैंने कहा कि बिल तो कुछ भी आया ही नहीं। मम्मी घर में क्योंकि प्रैंक कर रही थी। इसके बाद में मम्मी ने सबका लंच दे दिया था, पापा सब ड्यूटी चले गए थे गाइस। तो इसके बाद मैं मम्मी और अपना रोटी बना रही थी, क्योंकि मेरे मायके में ना सुबह के टाइम ही रोटी बनता है, दोपहर में चावल बनता है। तो गरम रोटी खाए तो ये अच्छा लगता है, वरना तो सही लगता नहीं है। इसलिए तो सब चले गए थे। इसके बाद मैं यहाँ पर रोटी बना के रख रही थी, ताकि मम्मी ब्रश करने चली गई थी। मैं ब्रश करूँगी, फिर नाश्ता करेंगे। इसके बाद में जो जो कुछ काम होगा तो वो मिलके करेंगे आज। तो ये देखिए हमारे घर का कुछ नज़ारा। मेरे घर की तरफ काफ़ी सारे चरवाहा हैं। तो सुबह सुबह वो लोग अपनी बकरियाँ चरवाने के लिए लेकर के जाते हैं। मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। मम्मी यहाँ ब्रश कर रही है, मॉर्निंग का टाइम है और इतना ठंडा सुहावना मौसम होता है ना मेरे घर की तरफ की क्या बताऊँ। कैसे दिन बीत जाते हैं ना मुझे पता भी नहीं चलता। और पहले से ना मतलब उतना सही नहीं लगता, लेकिन पहले और भी अच्छा था। लेकिन जो भी सैटरडे का दिन था ये, और मुझे जाना था, सब अभी चल ही रहा है। और इसके बाद रात का टाइम है, क्लिप मिक्की में ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं मायके आई हूँ तो मैं चाहती पूरा वक्त मैं अपने मायके में बिताऊँ और कोई भी मौका ऐसा ना गवाऊँ। तो गाइस यहाँ देखिए, ये मेरे पापा हैं और यहाँ मैंने थोड़ी सी क्लिप चिपके से ले लिए। मेरे पापा अपनी नात नतनी से बात कर रहे हैं। वो जब से पैदा हुई तब से अभी उससे मुलाकात भी नहीं हो पाई, क्योंकि वो गाँव में है और छठ पूजा के बाद दिन धराएगा तब वो आएगी। तो फिलहाल वीडियो कॉल पे ही देख देख के मन भर लेता है। अभी तक नाना नानी ने अपनी नतनी को खिलाया तक नहीं है। तो पापा ने बात कर लिया, मम्मी की बारी। अब देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे बातें कर रही है अपनी नतनी से। लाडो ये लाडो हाँ तो देख लिया गाइज आपने, इसी तरीके से मेरी मम्मी और पापा अपने आप को मन को बहला लेते हैं। थोड़ी देर मुझसे, कभी कभी अपनी मेरी छोटी बहन से, कभी कभी मुझसे, और अपने नात नातनी से ऐसे बात कर लेते हैं और उनका दिन बहलता है। वरना तो मेरी मम्मी सारा दिन अकेली होती है। लड़कियां बेटियां बहुएं होती है तो कुछ मन लगता है, जब घर में नहीं होता तो कैसे मन लग सकता है। तो बस ऐसे ही हाल है। तो यहाँ पे मम्मी बैठी थी, अपने से बात कर रही थी। मम्मी बना रही थी गर्मा गर्म पकौड़े। तब मम्मी बात कर रही थी, मैंने थोड़ा सा सोचा कि पकौड़ों को चला देती हूँ ना, जल जाएगा। और मम्मी तो उधर खाना बना ली थी। फिलहाल तो मैं इधर करने बैठ गई थी पैकिंग, क्योंकि कल सुबह निकलना था और इनको ड्यूटी भी जाना था। तो मैं रात को ही पैकिंग कर रही थी। पैकिंग तो मेरी ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि मैं कपड़े लेके आई ही नहीं थी पहली बात। और मम्मी का मेरा साइज ना बिल्कुल हो चुका है। इतने साल है मैं ही मम्मी की तरह थोड़ी सी हेल्दी हो गई। मेरी मम्मी अब पहले से गल गई है और मैं मम्मी के बराबर आ चुकी हूँ। तो मुझे मम्मी के कपड़े आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये रस्म चल रहा है। किस किस के घर में रस्म होता है, जब लड़कियाँ अपने मायके से आती हैं और बहुएं अपने ससुराल से जाती हैं, तब ये रस्म होता है। और मम्मी में मुझे यहाँ दे रही खोइचा। ये खोइचा चीनी का दे रही मम्मी। इसमें चावल भी कभी देती है, कभी चीनी भी देती है। उसमें पैसे डाल के, दूध डाल के दिया जाता है, चावल में हल्दी डाल के दिया जाता है। तो ये रस्म होता है। तो ये इसका मतलब यही है कि दोनों मायका और ससुराल दोनों अन्न धन से भरे रहें, कभी किसी के यहाँ कमी ना हो, इसलिए दोनों तरफा से दिए जाता है। तो मुझे मम्मी ने खोइचा दे दिया था। आज मेरे लाइफ में पहली बार शूट हुआ है। शायद शादी की वीडियो में भी होगा कि नहीं मुझे इतना ध्यान नहीं है, शायद होगा। लेकिन ये मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा पाई। मैंने मम्मी को बोला भी उस टाइम कि मम्मी देखो मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली। शायद शादी में भी मुझे इतना ध्यान ना हो, लेकिन आज मुझे खोइचा लेती हुई मेरी पहली वीडियो होगी। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो फिलहाल तो मैं घर के लिए निकलने ही वाली थी। और ये मम्मी का सूट मैंने पहन रखा था, बिल्कुल फिटिंग हो गया था मुझे। मम्मी के कपड़े मुझे आ जाते हैं। और हाँ, इनको ऑफिस के लिए भी निकलना था। मुझे आधे रास्ते में छोड़ते, फिर वहाँ से मैं घर के लिए निकलती। तो ये देखिए हम बैठ गए हैं बस में, क्योंकि मेरे घर का लास्ट स्टॉप ही बस वहाँ से जाती है। और वहाँ मैजिक वगैरह भी खड़ी होती है, लेकिन बस अवेलेबल था उस वक्त, तो हम बस में ही बैठ गए थे गाइस। और दिल्ली है तो गाड़ियों की कोई वो दिक्कत तो होती है। दिल्ली क्या और शहर है तो गाड़ियों की दिक्कत तो होती नहीं है। तो हमने बस में ट्रैवल किया। इसके बाद मैं मेट्रो में ट्रैवल किया। और ट्रैवल मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मन करता है घर से कूदो और घर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि बीच रास्तों में चलना फुलना मुझे ना तबीयत ख़राब हो जाती है एकदम से। मुझे ज़्यादा मैं निकलती नहीं हूँ ना, तो ऐसी ही हालत हो जाती है। ये देखिए मुझे इतने टाइम के बाद मुझे सीट मिली। काफ़ी देर से खड़ी थी, फिर मुझे एक जगह सीट मिली तो वहाँ उन्होंने मुझे बैठा दिया था।
और देखिए मेट्रो में ट्रैवल ऐसे ही होता है, बिल्कुल साइलेंट, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे ट्रैवलिंग का उतना शौक नहीं है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बस होता है कि जो जहाँ पहुँचना वो डायरेक्टली पहुँच जाओ। तो बस गाइस मैं घर के लिए बस पहुँचने ही वाली थी, बस अपने घर की तरफ आ गई थी। और इतनी ज़्यादा धूप वगैरह हो रही थी ना कि तुम क्या बताओ, मन कर रहा था बस घर पहुँच जाऊँ। और मम्मी भी मैं बताया इन्होंने कि मैं जब घर से आ रही थी तो मम्मी काफ़ी रोने लग गई थी। मैं क्या बताऊँ, ऐसा पहले कभी होता नहीं था। जब भी मैं घर से आती थी तो मम्मी कभी भी रोती नहीं थी, लेकिन अब कभी कोई होता नहीं ना तो मम्मी को थोड़ा महसूस हो जाता है कि बस कोई नहीं है, तो बस उनको आंखों से आंसू छलक गया। इमोशन है, माँ है तो हो ही जाता है। तो फिलहाल तो मैं घर पहुंच गई हूँ और घर की जो हुलिया है वो आप खुद देख ही सकते हैं। 8 दिन तक नहीं थी, वैसे सब संभालते हैं लेकिन खुद से जब तक ना करो ना तब तक लगता नहीं कि हाँ कुछ हुआ है, क्योंकि अपने तरीके से ही लोग अपना कमरा क्लीन करना पसंद करते हैं। तो बस वही बात है। तो मम्मी वगैरह ने चादर वादर सब धो दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, तो मैं इसको आज तो कर नहीं पाऊँगी, इसे कल ही करूँगी। और ये देखिए हो गई थी यहाँ पे रात, तो नहीं दोपहर में मैं आई थी, सो गई थी गाइस। इसके बाद सोने के बाद की मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, और ये नेक्स्ट दिन की वीडियो मैं थोड़ा सा दिखाना पसंद करूँगी। आप सोच रहे हैं अचानक से केक कहाँ आ गया, क्योंकि ये था दिन जन्माष्टमी का। मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली है, डे का पूरा ब्लॉगिंग नहीं बनाया था, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरे देवर का था जन्मदिन, तो यहाँ उनकी केक कटिंग हो रही है। पूरी फैमिली शामिल है यहाँ पे। उनका दिन आज पहली बार जन्माष्टमी वाले दिन पड़ा है, वैसे पड़ता नहीं है। तो वो वहाँ सारा दिन घूम रहे थे मंदिर जहाँ था, और मैं भी यहाँ तैयार बैठी, क्योंकि जन्माष्टमी का मेरा व्रत था तो हम लोग को तो खाना था नहीं। तो वो सभी को केक खिला रहे। मम्मी ने फास्ट नहीं रखा था, लेकिन वो केक खाती नहीं है। पापा ने खाया, इन्होंने खाया, तो फिर हमने एंजॉय किया। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइए गाइस, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पता नहीं कौन कौन ऐसा है जो लाइक करके फिर लाइक कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। और फिर साउंड में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो एडजस्ट करिए कि फैन चल रहा है और गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैंने पंखा बंद करके नहीं बात कर रही हूँ, या फिर देखिए बात कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल सकती क्योंकि आवाज़ ऊपर तक जा सकती। तो फिलहाल अपनी वीडियो को यहीं करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। टाटा बाय बाय, सी यू।